नॉर्मल सी रोटी सब्जी को देते हैं एक नया लुक, जिसे बच्चे खुश होकर खाएंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मैक्सिकन टैकोस। ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनेंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप लास्ट तक देखिए। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनाज स्पाइसेस और मैं हूँ वीना। तो सबसे पहले आटा लगाने के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा और आधा कप सूजी लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 चम्मच तेल डालकर मिक्स करेंगे। इसमें कोई सोडा या बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मीडियम सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। जो एक्चुअल में टैकोस बनते हैं वो मक्के के आटे से बनते हैं, इसलिए बस पीला कलर देने के लिए मैंने आटे में हल्दी मिला दी है थोड़ी सी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आटा लगा लिया है हमने। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं और अब चलते हैं इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। और गैस पर रखते हैं एक पैन और उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। और ये देखिए कुछ सब्जियां काट कर हमने रखी हैं, जिसमें कि हरी पीली लाल शिमला मिर्च है, थोड़े से कॉर्न और 2 प्याज को काट कर ले लिया है मैंने। तो पैन में सबसे पहले डालेंगे प्याज और 1-2 बार चला लेंगे। फिर ये सारी सब्जियों को डाल देंगे। किसी भी सब्जी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस कच्चापन खत्म करना है इसका। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो डाल रही हूँ वही डालना है। अब डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए 200 ग्राम पनीर। आप इसे हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। अब पनीर को सब्जी के साथ मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 2 बॉयल किए हुए आलू। इसे ग्रेट करके डालेंगे। तो जिस भी रेसिपी में आलू को ग्रेट करके डालना हो तो आप आलू को पहले ही बॉयल कर लें और उसे ठंडा कर लें। और हाँ, आप सिर्फ प्याज और बॉयल आलू की भी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1-1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स, या आप अपने हिसाब से जैसा तीखा पसंद करते हो। और साथ ही 1 चम्मच पिज़्ज़ा मिक्स भी डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब डालेंगे 1-1.5 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। इसे भी मिक्स करेंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे और चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस और अच्छे से करेंगे मिक्स। और ये लीजिए, एकदम चटपटी सी, टेस्टी सी और अमेजिंग सी फिलिंग बनकर के रेडी है। अब इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो अब ये बिल्कुल ठंडी हो गई है, तो इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। तो अब चलिए टैकोस बना लेते हैं। अब ये आटा देखिए, इसी तरह से हल्का सख्त होना चाहिए। अब आटे को एक बार और हाथों से मसल कर चिकना कर लेते हैं। अब आटे में से एक लोई तोड़ेंगे और सूखा आटा लगाकर रोटी के जैसा बेल लेंगे। अब गोल गोल टैकोस बनाने के लिए या तो आप छोटी छोटी जैसे पूड़ी बनाते हैं वैसे बेल लीजिए, या मेरी तरह बड़ी रोटी बनाकर किसी ढक्कन या कटर से काट लीजिए। ऐसा करने से सारे टैकोस एक साइज के गोल गोल और बराबर बनेंगे। और ये साइड का जो आटा निकल रहा है वो उसी आटे में मिलाकर दूसरा बना लेंगे। चलिए, तो ये 4-5 हमने बना लिए हैं। अब इसे सेक लेते हैं। तो गैस पर हमने तवा रख दिया है, कोई भी तवा ले सकते हैं, लोहे की या नॉन स्टिक। और अब इस रोटी को तवे के ऊपर डाल देंगे। यदि आपका तवा बड़ा है तो एक बार में 3-4 डालकर मीडियम फ्लेम पर सेक लें। और इसे हमें पूरा नहीं सेकना है, इसे 60 से 65% ही सेकना है, बाकी का बाद में सेक लेंगे। मतलब इसे अधकच्चा ही रखना है। आप चाहें तो अधकच्चे सेक कर जिपलॉक में रख कर फ्रीज़र या फ्रिज में रख सकते हैं और 2-3 दिन के बाद भी बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे हमने सेक लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं और दूसरी सेकने के लिए डाल देते हैं। बाकी को भी मीडियम फ्लेम पे ही सेम प्रोसेस से अधकच्चे सेक कर निकाल लेंगे।
ये देखिए, इतना सारा सेक लिया है हमने। अब टैकोस बनाते हैं। तो ये देखिए, एक पर लगाया है मैंने पिज्ज़ा पास्ता सॉस और दूसरे पर आधे में सॉस और आधे में हरे धनिए की चटनी लगाई है मैंने। आप पूरे में टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं या पूरे में हरी चटनी भी लगा सकते हैं। तो आप जैसे चाहें इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब यहाँ मैंने थोड़े से पत्ता गोभी काट करके रखे थे, वो डाल देंगे। ये सारी चीज़ें एक साइड में ही डालना है, मतलब आधे में ही डालना है। और अब इसके ऊपर चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे। चीज़ की जगह आप पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, पर पनीर हमने स्टफिंग में डाल दिया है तो यहाँ चीज़ डाल रही हूँ। अब इसके बाद जो हमने चटपटी और टेस्टी सी स्टफिंग बनाई है उसको रख देते हैं। और अब क्योंकि हमने नीचे के साइड चीज़ डाला है तो ऊपर के साइड फिर से चीज़ को ग्रेट कर देते हैं। और अब इसको फोल्ड कर देंगे। और ये देखिए, बन गया ना टैकोस के शेप में। और ये हमारा अधकच्चा टैकोस बनकर रेडी है। अब इसी तरीके से आप बनाकर और इसे क्लीन रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह फटाफट से इसे ग्रिल्ड तवे पर या टोस्टर में सेककर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये देखिए, इतना बना लिया है हमने। चलिए अब इसे सेक कर दिखाती हूँ। तो मैं तो इसे प्लेन तवे पर ही सेक रही हूँ। यदि आपके पास ग्रिल्ड तवा है तो उस पर ही सेकें, काफ़ी अच्छा दिखेगा ये। अब तवे पर डाला है मैंने 1 चम्मच बटर, आप ऑयल भी ले सकते हैं। और इस टैकोस को इस तवा पर रखते जाएंगे और अब इसे लो फ्लेम पर ही सेकेंगे। आप चेक करते रहें, नीचे से अच्छा सा कलर आ जाए और कलर हल्का सा डार्क हो जाए तो इसे पलट दें और 1 चम्मच बटर और डाल दें। अब देखिए, दोनों साइड तो सिक गया है। अब इसे स्टैंड करके सेकेंगे ताकि बीच का पोर्शन भी सिक जाए, नहीं तो वहाँ का हिस्सा कच्चा रह जाएगा। और ये देखिए, बिना किसी मोल्ड के, बिना किसी सांचे के, बिना फ्राई किए हुए हमने इतने सारे टैकोस बनाकर रेडी कर लिए। अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, है ना बड़ा अमेजिंग सा नाश्ता। कितना फ्लेवरफुल, कितना कलरफुल और कितना टेस्टी सा नाश्ता बन करके रेडी हुआ है। यदि आपके पास दिन या रात की रोटी बची हो तो उसका भी बना सकते हैं, बस साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा देसी लुक देने के लिए डाला है मोटी वाली सेव। आपके पास बारीक वाली है तो वो भी डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ आप मेयोनीज से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। आपके पास दिन की सब्जी बची रखी हो तो उसे भी स्टफिंग में यूज कर सकते हैं। उसमें आलू बॉयल करके डाल सकते हैं या पनीर रखी हो तो वो भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास चीज नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बगैर भी काफी टेस्टी टैकोस बनाई जा सकती है। बच्चे यदि रोटी सब्जी खाना पसंद नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से बनाकर खिलाइए, बच्चे खुश होकर खाएंगे।